हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:30। मैं अभी सोकर उठा हूँ। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज होगी सारी जन्माष्टमी की प्रिपरेशन। जन्माष्टमी संभल हो रहा था यार। ओके, आज होगी जन्माष्टमी की प्रिपरेशन और हम लोग जा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाने। फ़िलहाल एक मेरे लड्डू गोपाल अभी मेकअप के लिए गए हुए हैं, वो भी आए नहीं हैं। तो मेरी शायद दोपहर तक शाम तक वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं लेकर आता हूँ। मुझे आज करनी है बहुत सारी शॉपिंग भी, तो शायद देखता हूँ आज क्या ख़रीदता हूँ क्या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या आने वाला लड्डू गोपाल के लिए और कैसी प्रिपरेशन रहने वाली है। तो तब तक के लिए गाइस बने रहिए मेरे साथ। तो राधे राधे दोस्तों, मैं हो चुका था रेडी ऑफिस जाने के लिए। मैंने अपने लड्डू गोपाल भी नहला दिए, पर दर्शन अभी नहीं कराऊंगा। दर्शन मैं आपको कराऊंगा जब वो शाम को प्रॉपर रेडी हो जाएंगे। तो बारिश देखो कितनी ज़ोरों से हो रही है। मैं ऑलमोस्ट रेडी था ऑफिस जाने के लिए, बट इस बारिश ने मुझे लेट करवा दिया आज। तो देखते हैं, बाकी काम हैंडल करते हैं। अगर रुक गई तो मैं टाइम से निकल जाऊँगा, अगर नहीं रुकी तो फिर डेफिनेटली आज छुट्टी है, बाकी दिन फिर ऑफिस जाऊँगा। मिलते हैं शाम को तैयारियों के साथ। मैं आ चुका हूँ ऑफिस, मतलब आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, टाइम नहीं मिला। क्लाइंट वगैरह से थोड़ी बातें हुई, क्लाइंट को चीज़ों के बारे में समझाया, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, मंदिरों के बारे में बताया और ये सारी चीज़ें। और मेरा स्टाफ भी बेचारा ऑफिस आया हुआ है जन्माष्टमी वाले दिन। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी शक्लें उतरी हुई हैं फ़िलहाल। ये है नासिर जो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाह रहा है अभी फ़िलहाल मुझे। यह है प्रिया जो मतलब शक्ल से लग रही है कि हैप्पी है, लेकिन ये बिल्कुल हैप्पी नहीं, अंदर से इसको घर भागना है। इसकी तो शक्ल से आप देख सकते हैं दुखी आत्मा है। वो अपनी सेटिंग में लगी हुई है उधर लाल परी भाई, लाल परी। ठीक है, तो ये मेरा पूरा स्टाफ है गाइस जो मैंने आपको दिखा दिया अभी फ़िलहाल, नासिर से लेके रजनी तक। मैं जाने वाला हूँ घर के बाद फिर दिखाऊंगा कि क्या कैसे हमें करना है जन्माष्टमी का प्रिपरेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो गाइस अगला कट जो मैं लूँगा अब घर पे जाने के बाद। और यहाँ लग चुका है मेला, देखें आप, जन्माष्टमी का मेला लगा हुआ है गाइस, बहुत प्यारा लग रहा है। तो हमें जल्दी से पहुँचना है घर, ये मेले को देखना नहीं है। तो गाइस मेला देख के जैसे ही मैं घर पहुँचा, घर पहुँचने के बाद इतना टाइम हो चुका था कि हम लोगों ने फिर ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं करने के लिए। तो लड्डू गोपाल जी को नहलाया, उनको हम एक एक करके कपड़े पहनाने लगे। यहाँ पर मैं, दीदी, भैया, भाभी, हम लोगों ने सभी ने मिलकर मतलब लड्डू गोपाल को तैयार कर लिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, तैयार करने के बाद हमारा प्रोसीजर था कि हम इन जल्दी से जल्दी अंदर बिठाएं इनके सिंहासन पे और फिर आरती वाला प्रोसीजर करें शुरू, क्योंकि तैयार करने में बहुत टाइम लग रहा था हमारे पास। मेरे 3 लड्डू गोपाल हैं, कुछ छोटे, एक छोटे हैं, थोड़े बड़े हैं। वो सबसे छोटे दीदी ने पकड़े हुए थे, तो हम उन्हीं को तैयार करने में लगे हुए थे, क्योंकि उनको ज्वेलरी पहनाना, ईयररिंग्स पहनाना, फिर पायल पहनाना छोटी छोटी, तो वो थोड़ा बहुत टाइम ना यहाँ पे लग ही जाता है कहीं ना कहीं। तो चीज़ें तैयार करने में टाइम लग जाता है। तो वही डिस्कशन भी हो रहा था कि किसकी ज्वेलरी कहाँ पर है, क्योंकि जो आज हम ख़रीद के लाए थे ड्रेसेस सारी की सारी हमने नई चीज़ें थी इसमें, नई पायल, नई चूड़ियाँ, नई इनके सेट थे सारे के सारे। तो उन्हीं पे हम लोग वही थोड़ा थोड़ा ढूंढ ढूंढ के पहना रहे थे सभी इनको, क्योंकि सारी ड्रेसेज उधर थी। जैसे पहनाया हमने इनको, रेडी किया, सिंहासन पे बिठाया, माला वगैरह पहना के सारी चीज़ें, इनका मक्खन वक्खन तैयार करके आरती का प्रोसीजर किया, क्योंकि 12 बज चुके थे यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो हमारे बाकी बिहारी जी, मेरे लाल जी पैदा हो चुके थे। तो आप सभी को पहले तो जन्माष्टमी की बधाई हो, सभी को बधाई हो। ठीक है, ये सब करने के बाद भोग वोग लगाया, हमने प्रणामृत किया, इनकी पंजीरी वगैरह रेडी करी। फिर वो बनाने के बाद, भोग लगाने के बाद मैंने प्रसाद सबको बांटा। प्रसाद बांटने के बाद जैसे ही सब लोग से मैं रेडी हुआ, मैं निकल गया बाहर होली खेलने। ये देखिए मक्खन रेडी किया हुआ है मैंने, इन्हीं मक्खन को लेके मैं निकला आगे की ओर गली में। सामने मुझे अंकल दिखाई दे गए स्टार्टिंग में ही, तो मैं जैसे तैसे वहाँ पर जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आगे जाके गली में फंक्शन भी हो रहा था वहाँ पे जन्माष्टमी का। तो मैंने अंकल जी को यहाँ पे हैप्पी जन्माष्टमी बोल के इनको भी मैंने मक्खन लगाया। ये बड़े खुश हो गए मक्खन लगवाते, इन्होंने बड़े प्यार से मक्खन लगवाया। इसके बाद मैं आगे पहुँचा, मैंने आंटियों को, भाभीयों को, सबको यहाँ पे मक्खन लगाया पूरी गली में, सभी ने बड़े प्यार से लगवाया। अब मक्खन लगवाने के बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है हमारा डांसिंग वाला प्रोसीजर। तो गाइस मैंने सॉन्ग इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, और मेरी वीडियो को ऑलमोस्ट कॉपीराइट आने के बाद मेरी वीडियो रुक जाती है। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे सॉन्ग नहीं डाला है, तो इसलिए आपको बिना सॉन्ग के ही इंजॉय करना पड़ेगा।
बाकी जो सॉन्ग के साथ है मैं ट्राई करूँगा कि इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूँ और आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे इतना कॉपीराइट वाला सीन नहीं होता, बट यूट्यूब वाले तुरंत कॉपीराइट आने पे हमारी वीडियोस रोक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। होली सबसे पहले मैंने यहाँ पे कान्हा जी के साथ खेली, उसके बाद जो मेरे साथ कान्हा नाच रहे थे मैंने उनके साथ होली खेलना शुरू किया, क्योंकि इसको लगा था कि शायद इसमें कलर होगा, लेकिन जैसे ही मक्खन इसने देखा कि मक्खन है, शी वॉज लाइक कि नहीं अभी ठीक है भैया, मेरे बाल ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दही अगर आपने इसमें डाली है तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, नेचुरल सारा था सब कुछ इसमें, मैंने कोई कलर वलर नहीं मिलाया था, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आंटी के ऊपर भी डाली, आंटी खुश हो गई। तो गली में एक माहौल बन गया था, जैसे ही चीज़ें डांस वगैरह यहाँ पे शुरू हुआ, क्योंकि होली खेलना सबको बहुत पसंद है, और वही अगर दूध दही मक्खन से होली खेली जा रही हो तो और मज़ा आ जाता है। तो यहाँ मैंने जैसे इनको मिलाया, मैंने सोचा कि चलो भैया इनके ऊपर मैंने कलर डाल दिया है तो किसी और के ऊपर भी कलर डालता हूँ। तो ये गाना वाना करने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, तो यहाँ पे हमने होली खेली सबके साथ, सबको बड़ा मज़ा आ गया दूध दही मक्खन के साथ होली खेलने में। तो ये हमारा लास्ट एपिसोड हो गई जब यहाँ पे हमने पानी से होली खेलना शुरू किया था। मेरा सभी को वृंदावन मथुरा याद आया, ऑलमोस्ट सबने बहुत इन्जॉय करा और आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम आपको कोई कॉपीराइट ना हो। तो सभी को राधे राधे गाइस।